ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ चला है। आखिरी के 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं। इस बीच में अब भी मनुवादी मीडिया से लेकर तमाम जातिवादी विश्लेषक तक बहुजन समाज पार्टी को सबसे पीछे बता रहे हैं। लेकिन ऐसा करके तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी की ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बहुजन समाज पार्टी के चुनावी इतिहास को देखेंगे तो यह साफ नजर आएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है उसमें 3 से 5% वोट जुड़ते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने अलग रंग में नजर आ सकती है और समाजवादी पार्टी और भाजपा का सत्ता हासिल करने का समीकरण गड़बड़ा सकता है। आप देखिए यह रिपोर्ट। 1984 में बसपा के गठन होने के बाद 1993 के पहले चुनाव को छोड़ दें तो बसपा का वोट प्रतिशत 20 से 25% के बीच बना रहा। यही बसपा की असली ताकत है। साल 2007 में 30.43% वोट के साथ बसपा 206 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। यानी साफ है कि बसपा के कैडर वोट में 5 से 10% वोट जुड़ते ही बसपा बड़ा चुनावी लड़फेर करने में सक्षम है। बसपा के चुनावी आंकड़ों के इतिहास को देखें तो यह साफ ही हो जाता है। अपने पहले चुनाव में 1993 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसका वोट प्रतिशत रहा 11.12%। इस चुनाव में बसपा 164 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी और 67 सीटें जीती थी। 1996 में हुए चुनाव में बसपा अकेले लड़ी और एक बार फिर 67 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वोट प्रतिशत 11.12 से बढ़कर 19.64 हो गया। 2002 के चुनाव में 23.06% वोट लेकर बसपा 98 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे ही साल 2007 में बसपा ने बाजी पलटते हुए 206 सीटों पर कब्जा कर लिया और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस चुनाव में बसपा को 30.43% वोट मिला था। साल 2012 के चुनाव में बसपा हालांकि 206 से 80 सीटों पर आ गई, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 25.95 बना रहा। इसी तरीके से साल 2017 के चुनाव में बसपा सीटों के मामले में अपने गठन के बाद सबसे बुरे दौर में आ गई और 19 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि तब भी बसपा का वोट प्रतिशत 22.24 बना रहा। यहां यह ध्यान देना होगा कि 2017 में बीजेपी की लहर के बावजूद बसपा को मिले 22.24% वोट यह साफ करते हैं कि बसपा कभी भी बाजी पलटने की हैसियत में रहती है। उस चुनाव में बसपा के कोर वोटर का बहुत छोटा हिस्सा भी बीजेपी की तरफ चला गया था, जो इस चुनाव में फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर इस बार उसका वोट प्रतिशत 22% से बढ़कर 25% पहुंच गया तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। और ऐसा होना असंभव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के जब आप चुनाव को देखते हैं तो 3 वजहें ऐसी हैं जिससे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से खड़ी है। और खास तौर से पूर्वांचल के हिस्से में जब चुनाव पहुंच गया है तो वहां पे स्थिति काफी रोचक है। पहली जो बात है जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाती है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी आधी सीटों पर 1 साल पहले ही अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे और उन्हें काफ़ी वक्त मिला जनता के बीच में जाने का, उनका जो कैडर वोट है उनके बीच में जाने का। दूसरी बात यह है जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाती है कि बसपा ने इस बार उन प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो चुनाव जीतने में सक्षम है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद इन दोनों पार्टियों को छोड़कर आए कद्दावर नेताओं को भी बहुजन समाज पार्टी ने आखिरी वक्त में टिकट देकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में साफ है कि बहुजन समाज पार्टी 3 से 5% वोट अपने कैडर वोट में जोड़ती हुई दिख रही है और जैसे ही यह होता है उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण निश्चित तौर पर बदला हुआ आएगा और जो आंकड़े लग रहे हैं और चुनावी विशेषज्ञ और मनुवादी मीडिया जो बता रहा है वो सब औंधे मुंह गिरेंगे। 10 मार्च का इंतजार करिए, देखते रहिए दिल्ली दस्तक।